ब्रिज मोहन योग एंड वेलनेस सेंटर में आप सबका स्वागत करते हुए आज हम कमर दर्द के, स्पाइन प्रॉब्लम के, स्लिप डिस्क के और कमर के दबे हुए नस को कैसे हम बिना दवाई के योग से ठीक करेंगे, उस अभ्यास को दिखाने वाले हैं। आपको धैर्यपूर्वक और ईमानदारी पूर्वक, समर्पण, श्रद्धा और निष्ठापूर्वक जब योग करेंगे, आसनों का अभ्यास करेंगे, तो आपको बिल्कुल 100% आपको लाभ मिलेगा और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से बनती रहेगी। आप कमर के, मेरुदंड के दर्द से आप मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए, आज बैठ के करने वाले हम कुछ अभ्यास दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है और यानी दोनों पैरों को मोड़ करके और अपने एड़ी पर बैठ जाना है, नितंब को रख करके। फिर घुटने के बल खड़ा हो जाना है, वहीं से खड़े हो जाइए। और पीछे का पैर आप देख सकते हैं इस प्रकार का रहेगा और पीछे का पैर बहन जी ऐसे रहेगा, ऐसे। हाँ ठीक, थोड़ा पैर फैला दीजिए हल्का से। पीछे वाला पैर थोड़ा फैला कर रखेंगे 5-6 इंच दूरी बनाकर, ताकि पैर बैलेंस में रहे। और यानी अब आप देख सकते हैं कि हम एक एक हाथ को क्रॉस करते हुए आगे रखे हुए हैं और सांस को भरते हुए पीछे की तरफ झुकना है। थोड़ा सा झुकाइए, बस वहीं पर रुकिए थोड़ा 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। इस क्रिया को 10 बार कंटिन्यू करिए। सांस को भरते हुए पीछे जाना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है और आंख बंद रखना है। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हम जिस समस्या को लेकर के आपके दरबार में आए हैं, हम आपके शरणागत हैं। आप हमें उससे मुक्त करने का आशीर्वाद दीजिए और हमें कृपा अपनी बनाए रखिए। इस क्रिया को कंटिन्यू कम से कम 10 बार करना है लगातार। आप देख सकते हैं ये सारे अभ्यास जब हम बच्चा होते हैं, छोटा हुआ करते थे, तो ये सब खेल खेल में बच्चे किया करते थे और उनका कमर, उनका पीठ, उनके मेरुदंड हमेशा स्वस्थ हुआ करता था। इस अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे, लगातार करेंगे, सांसों के साथ करेंगे। आप अपना बाबू कपालभाति शुरू करिए 5 मिनट। बैठना में 1 सेकंड नहीं बर्बाद करना है। एक एक पल का हिसाब है, एक पल कहाँ गया, 1 सेकंड कहाँ गया। और इस अभ्यास को लगातार करने से आपके स्पाइन मजबूत होंगे, आपके कमर दर्द ठीक होंगे, आपके स्लिप डिस्क की समस्या दूर होगी। बिल्कुल, मैंने लगभग 20 वर्षों से इस अभ्यास को करा करके अनुभव और देखा है कि कैसे लोग योग से ठीक हो जाते हैं बिना दवाई के। दवा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें ज़्यादा, केवल खान पान पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर के लिए आहार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शरीर के यानी जीवन के 3 मूल पिलर हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। 3 चीज़ को यदि जीवन में अपना लेंगे आप, तो 100 साल तो आसानी से जीवन व्यतीत करेंगे, वो बिना बीमारी के। अब ये अभ्यास जब हो जाए तो थोड़ा सा विश्राम हो, बैठ जाइए। अब हाथ को बाहर खोल दीजिए, ज़मीन पे साइड में या घुटने पे रख लीजिए। रिलैक्स करते हैं, 4-5 बार सांस को भरते छोड़ते हैं। इस क्रिया को करने के बाद अब दूसरी क्रिया को क्या करेंगे, हम पुनः फिर घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। फिर वहीं पर जैसे आप खड़ी थी इसके पहले, वैसे ही हो जाइए। दोनों हाथों को कमर के पास रखेंगे और इस प्रकार से अंगुलियां नीचे की तरफ होनी चाहिए और अंगूठा आगे की तरफ आपका हो। पकड़ के और सांस को भरते हुए आप पीछे की तरफ धीरे धीरे झुकने का प्रयास करेंगे। 5 सेकेंड होल्ड करना है आपको। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे बैलेंस शरीर का बन जाता है। शुरुआती दौर में थोड़ा आदमी अनबैलेंस होने के कारण गिरने का एक डर बना रहता है, लेकिन गिरता नहीं आदमी। इस प्रकार से
10 बार कंटिन्यू करिए। पीछे की तरफ जाना है सांस भरते हुए और आगे की तरफ झुकना है, पीछे जाना है फिर आगे की तरफ आए। यहाँ देखेंगे मैं पीछे से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। शरीर अर्धचंद्राकार स्थिति में हो रहा है, यानी धनुआकार हो रहा है, धनुष की तरह स्थिति बन रही है। मेरुदंड पीछे की तरफ मुड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है और मेरुदंड को बार बार इस प्रकार से जब हम लचीला बनाएंगे तो ये समस्या आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। 5-6 बार हो चुका है, 3-4 बार और करिए। सांस खूब भरना है पीछे की तरफ झुक करके और 4-5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। 3 बार और करिए। कमर दर्द के इन अभ्यासों को आप कहीं पर भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको मात्र 1 से 2 फीट बैठने भर आवश्यकता है जगह की। आप कहीं यात्रा भी कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब ये अभ्यास लगभग 8-10 बार हो चुके हैं। करने के बाद थोड़ा सा पुनः विश्राम करेंगे, यानी वही स्थिति में पुनः वापस चले जाएंगे, बैठ जाएंगे। और अगला अभ्यास हम 2-4 बार सांस भरने के बाद क्या करेंगे कि दोनों हाथों को आपस में फंसा लेंगे, अंगुलियों को, और फिर खड़े हो जाएंगे। खड़े होते हुए पीछे जाएंगे और बैठते हुए फिर नीचे चले आएंगे, हाथ को नीचे ला देंगे। यानी हाथ उठाते हुए खड़े हो जाइए, पीछे ले जाइए हाथ को तानिए, पीछे की तरफ खींचिए। बहुत अच्छा। 4-5 सेकेंड होल्ड करिए इसमें और फिर धीरे धीरे बैठते हुए हाथ को नीचे लेके चले आएंगे। बहुत अच्छा। फिर उठते हुए हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 10 बार इस क्रिया को भी दोहरा देंगे। हाथ को पीछे ले जा करके तानना है बहन जी, थोड़ा पीछे खींचिए हाथ को, दोनों को ऐसे तानना है लंबा, पीछे ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे, हाँ, इस प्रकार करना है। और फिर धीरे धीरे बैठ जाइए। 3 बार हो गया है, 7 बार और करेंगे, 10 बार हो जाएगा। पूरा पीछे तानिए और थोड़ा सा गर्दन भी पीछे झुका के रखिए। होल्ड करिए। 1 2 3 करते रहिए, गिरते रहिए, उठते रहिए, संभलते रहिए। अभी तो और संभलना है, अभी तो और गिरना है, यानी बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे। हम मनुष्यों का यही काम है, बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, बार बार गलतियां होंगी, बार बार सुधारेंगे, बार बार बीमारियां होंगी, बार बार उसको निरोग करेंगे। पीछे और झुकाइए थोड़ा सा। बहुत खूबसूरत अभ्यास। इस क्रिया को 10 बार कम से कम करेंगे तो स्पाइन प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान ने शरीर के अंदर इस प्रकार का व्यवस्था बनाया है कि लगभग सभी प्रकार के रोगों को ये शरीर अपने आप ठीक कर लेता है, यदि उस प्रकार का अनुकूल व्यवस्था शरीर को दिया जाए। खूब बढ़िया से सोइए। रात को 6 से 7 घंटा गहरी नींद लीजिए। आजकल तो नींद में भी लोग सपना देख रहे हैं, भूत का, पिशाच का, सांप का, जहाज का। नहीं बहन जी, किसी को भूत खरीद रहा है, किसी को सांप खरीद रहा है, नींद में है, बड़बड़ा रहा। यानी दिन में भी चैन नहीं है और सोने के बाद भी चैन नहीं है। अब थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। विश्राम करने के बाद क्या करिए कि पैर को थोड़ा खोल दीजिए, बाहर की तरफ निकाल दीजिए। बाहर पैर निकालिए और पैर को थोड़ा आगे पीछे 8-10 बार कर लीजिए। हाथ ज़मीन पर रख लीजिए कमर के पास। पैर को आगे पीछे करिए। हाँ ठीक, इस प्रकार से रिलैक्स हो जाएगा। अभी जो अभ्यास आप कर रहे थे उसमें पिंडलियां दब रही थी और पिंडलियों के दबने से वायु दोष जो प्रकोपित हो जाता है शरीर में वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाता है, यानी गैस कब्ज की समस्या दूर होगी। और क्योंकि शरीर में जहाँ भी दर्द हो
तो दर्द का एक मुख्य कारण गैस है, कब्ज है, वायु दोष है, वात दोष है। तो जिनका पेट साफ नहीं रहे, शौच बढ़िया से नहीं हो, तो वो भी इस अभ्यास को करके अपने पेट को भी सफाई कर सकते हैं। शरीर आपका डिटॉक्स हो जाएगा और अपने कमर दर्द से आप मुक्ति पा लेंगे।